प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक पॉडकास्ट दिया है और उनके साथ जिसने उनका पॉडकास्ट लिया है वो रातों रात सोशल मीडिया पर बड़ा ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। पर आखिरकार वो शख्स कौन है और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट करने का मौका उसे कैसे मिला, वो कहां से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी असल जीवन क्या है। आज हम इस वीडियो में आपको उनकी पूरी कहानी बताएंगे। उनकी असल ज़िंदगी से लेकर लाइमलाइट में आने तक उन्होंने क्या कुछ मुश्किलों का सामना किया है, इसके साथ ही उनकी जीवन में क्या कुछ उपलब्धियां हैं, वो सब आपको गिनवाएंगे। तो आज हम निखिल के ऊपर ये पॉडकास्ट करने वाले हैं और उनकी पूरी जो डिटेल है वो खंगालने वाले हैं। निखिल एक स्टॉक मार्केट का जाना माना नाम है और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। ऐसे में आज हम आपको निखिल कामत की वो कहानी बताएंगे कि आखिरकार वो कौन है, क्या करते हैं, उनकी कुल संपत्ति कितनी है, यहाँ तक कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई और उनकी असल जीवन की कहानी क्या है। ये निखिल की पूरी आज कहानी पर आधारित ये शो रहने वाला है। निखिल कामत की बात की जाए तो उनका जन्म 5 सितंबर 1986 में कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी नहीं की थी और 10वीं क्लास के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। इसके बाद 14 साल की उम्र में उन्होंने मोबाइल फ़ोन बेचने का काम शुरू किया। इसके साथ ही निखिल की बात की जाए तो 17 साल की उम्र में वो कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर देते हैं, जहां उन्हें महीने के 8,000 रुपये मिलते हैं। मोबाइल बेचने के बाद उनकी जो पहली जॉब थी वो थी। इसके साथ ही अभी हाल ही में बताते हैं, क्योंकि वो अपनी कहानी के ज़रिए इस बात को बताते हैं कि जितनी वो सैलरी मिलती थी उन्हें उस वक्त, वो उस सैलरी से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ अगर आज की बात करें तो उनके पास अरबों की संपत्ति है और वो एक सफल उद्यमी है। उनकी ज़िंदगी का सफ़र की बात करी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। इसके साथ ही उनकी ज़िंदगी का सफ़र संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद वो मुकाम दिखाता है जो उन्होंने हासिल किया है। निखिल की ज़िंदगी में नया मोड़ जब आया जब उन्होंने शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी की कहानी बदल गई, क्योंकि उनके बारे में बताते हैं कि एक बार उनके पिता ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वो इस पैसे का सही तरह से इस्तेमाल कर पाएँ और इसको मैनेज कर पाएँ। इसके बाद निखिल ने इसे बखूबी निभाया। इसके बाद उनका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ा और उन्होंने शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग शुरू कर दी। यहाँ से उन्हें अच्छे खासे पैसे की कमाई होने लगी। इसके बाद उन्होंने मैनेजर को भी स्टॉक मार्केट की तरफ प्रेरित किया था। अब निखिल और उनके मैनेजर दोनों मिलकर एक सफलतापूर्वक निवेश कर रहे थे और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख दिग्गजों में निखिल का नाम एक अलग ही अक्षरों में लिखा जाता है। वो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जिरोधा के को-फाउंडर हैं। जिरोधा की नींव उन्होंने साल 2010 में रखी थी। एक इंटरव्यू में निखिल ने बताया कि जब उनके मैनेजर को शेयर बाजार में मुनाफा हुआ तो दूसरे लोग भी इसकी तरफ खींचते चले आए। इसके बाद नतीजा ये हुआ कि निखिल का सारा ध्यान टीम के पैसे मैनेज करने पर लगने लगा और वह काम पर जाते ही नहीं थे। उन्होंने काम पर जाना, ऑफिस जाना बंद कर दिया था। इसके कारण उनके जो टीम के लोग थे वो ऑफिस में अक्सर उनकी अटेंडेंस लगा देते थे। इसके बाद निखिल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने भाई नितिन के साथ वो मिलकर एक कमाथ एसोसिएट नाम की कंपनी को शुरू करते हैं। फिर साल 2010 की बात की जाए तो उन्होंने जिरोधा की स्थापना की थी, जो आज भारत की सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी बन चुकी है। 37 साल के निखिल की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में उन्होंने शानदार मुनाफा कमाया है और उनकी सफलता लगातार बढ़ रही है। वो 3 बार जो एक मैगजीन आती है और फोर्ब्स की बात की जाए तो उसमें सेल्फ मेड बिलियनियर की लिस्ट में जगह पा चुके हैं। इसके साथ ही उनके आंकड़ों पर नज़र डाली जाए निखिल के, तो उनकी कुल संपत्ति लगभग $3 बिलियन की है। आज ही अगर बात की जाए हाल ही की, तो उन्हें हारून इंडिया के ने भारत में जो सर्वश्रेष्ठ एक उनका अवार्ड है, इसके साथ ही जो उद्यमियों की लिस्ट बनती है उसमें शामिल किया है। हारून इंडिया ने जो आंकड़े दिए हैं और बताया है कि जिरोधा के संस्थापक जो हैं, को-फाउंडर, उनकी सूची में 8वें स्थान पर आते हैं। जिरोधा का बाजार की बात की जाए तो वो कम से कम 34,800 करोड़ रुपए का बैठता है। तो ये कहानी लिहाजा आपको बड़ी प्रेरित करेगी और आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब
एक गांव से निकला लड़का कर्नाटक से जब इतनी बड़ी उपलब्धि पा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट से उन्हें और ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं वो। लिहाजा आप उनका यूट्यूब चैनल भी खोलेंगे तो आपको उनकी सारी वीडियो मिलियंस में जाती दिखेंगी। तो लिहाजा एक पहले से बड़ा नाम है और उन्होंने बड़ी मेहनत करी है और सफलता जब जाकर उनके कदम चूमती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।